बच्चों, जैसा कि हम आपसे कहे थे कि 20 इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके जो भी सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम अपने वीडियो में आ गए हैं ना, और बहुत ध्यान से देखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हमें, देखिए हमने लिखा भी है ना, तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारी पूरी गारंटी है। 20 पॉइंट समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपका मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे आएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा और हम अपने पॉइंट पे वन बाय वन डिस्कस कर देंगे। और हो सके तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, है ना, उसको मेंशन भी करिएगा है। और न कर जैसे आपको जैसे टाइम में वो है तो क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीन शॉट ले लेंगे आपके क्या रहेगा और आप इसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। ठीक, जब इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करेंगे तब जाके क्या होगा कि इसको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे देखिए पहले 20 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग वन बाय वन देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक, देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देगा। पहला पॉइंट सबसे पहले ये होता है कि देखिए क्या होता है कि आप एनी ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना जो हुए हैं पिछले साल, उसको क्या करेंगे अच्छे से, जो क्या करेंगे उसको देखेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये फिर भी ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो काफ़ी डिफिकल्ट वाला काम है ना, इसमें समय बहुत काफ़ी लगता है, लेकिन हम आपको बता दें इसमें बेनिफिट भी होता है। ठीक, देखिए बेनिफिट क्या होता है, हम एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान देगा। देखिए सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, ध्यान देगा, सबसे पहला होता है क्या कि आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको मालूम होता है। क्या करता है एग्जाम पैटर्न, यानी सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड जो भी बोर्ड है ना, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में पता चलता है, ध्यान देगा। और फिर एग्जाम पैटर्न यदि आपको मालूम हो गया तो उसी हिसाब से तैयारी करेंगे एक बार। और सबसे बड़ी बात देखिए बच्चों, एग्जाम पैटर्न हो गया। दूसरी बात ये बच्चों होता है ना कि आपको जानने का, हम आपको बता 70 to 80% हम आपको ये मतलब है ना, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के उसको करते हैं। देखिए 70 to 80% क्वेश्चन आपके वही होते हैं जो 10 ईयर पिछले साल में आए हुए हैं, बस घुमा फिरा के उसको पूछा जाता है। तो 10 ईयर 70 80% यानी समझ लीजिए क्या 80 का, मान लीजिए 80 नंबर वाला है ना, किसी में 70 आ रहा है। ठीक, 80 का यदि हम 70% भी कर दे रहे थे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कट हो गया, देखिए कितना आ गया 8 7 56, 20 आपका इंटरनल मार्क्स हो जाएगा। लगभग कितना करके 20 यानी क्या 60 यानी 70 क्या है, क्या 76 है ना, 76 नंबर आप एक सब्जेक्ट में पाने जा रहे हैं। तो 10 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखिए कितना बेनिफिट हो रहा है। थोड़ा सा और एफर्ट लगा देंगे, जो 56 है 12 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो समझ क्या 66 क्या 80 के ऊपर आपका डिवीजन तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो बाकी को ध्यान दीजिएगा, जो बता रहे हैं बहुत अच्छे से क्या 10 ईयर क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है, ध्यान देगा। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों क्या होता है, ध्यान देगा, जो है क्या सैंपल पेपर, क्या होता है सैंपल पेपर है ना, कम से कम आपको सैंपल पेपर आपको सेट कम से कम आपको 7 to 8 है ना इतना लगा के जाना चाहिए। अब बोले सर सैंपल पेपर है ना 3 घंटे बैठ के, देखिए सैंपल पेपर से क्या होता है हम आपको ये बता दें, है ना, इसका भी बेनिफिट है। ठीक, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 20 पॉइंट बच्चों थे, फिर भी हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं क्या बेनिफिट होते हैं। पहले तो आपके क्या लिखने का क्या होता है, हैबिट होता है, क्या आदत पड़ जाएगी, 3 घंटे बैठने क्या होता है हैबिट पड़ जाएगी, है ना, और 3 घंटे अच्छे से आप उसको लिखेंगे तो उसके समझ में लिखेंगे। ठीक, तो आपको हैबिट हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट इससे बहुत अच्छा होता है, क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, जो 3 घंटे में होता है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ध्यान देगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या है, तो सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा देखिए क्या होता है ना, जो आपके अंदर जो भी कमी है ना, कमी जो है आपके अंदर है ना, उसकी भी आपकी क्या करती है वो पता चलती है। ठीक, तो ध्यान देगा कमी हो गई आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, और क्या हैबिट आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या सैंपल पेपर भी क्या 7 to 8 10 उसमें तो 10 लगाइए, है ना, नहीं हो पाएगा 5 6 7 इतना तो करके जाना चाहिए। इससे क्या होगा बताया ना, 2 बेनिफिट होते हैं इसके। क्लियर, ये आपका देखिए 2 हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों ध्यान देगा, तीसरा पॉइंट जो है तो आप देखिए ध्यान देगा क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, देखिए एग्जाम होता है बोर्ड का एग्जाम, आपकी लाइफ का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ये, है ना, इसको लेकर बच्चे काफी सीरियस भी रहते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन आप जैसे जाइए बोर्ड में ना, जब सॉल्व करिए तो आपके सिंपल से हार्ड हो जाएगी, तो भाई
सिंपल से हार्ड मतलब क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बोले सब सिंपल से हार्ड जो हार्ड पर उठा दें, देखिए भाई ऐसा मत करिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि देखिए हार्ड यदि खाएंगे ना, ये मान लीजिए हार्ड यदि ये पहला क्वेश्चन खाए अब आपका गलत हो गया है ना, क्या हो गया, गलत हो गया है, समझे, जो आपको सिंपल लगा ना वहाँ भी गलत होने का चांस रहता है। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए सिंपल को हल करने से, उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तब उसके बाद क्वेश्चन के पैटर्न को धीरे आगे क्या हार्ड वाला लीजिएगा। पहले हार्ड को सॉल्व करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो क्या है, फंस गए या हार्ड में तो मान चलिए आपका सिंपल भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और आपका पेपर भी खराब हो सकता है। तो हम जैसे बता रहे हैं आपको बच्चों, देखिए बहुत हमारा एक्सपीरियंस भी है एग्जाम देने का, उसी अनुसार बता रहे हैं, हमने झेला हुआ है उस चीज़ को, ठीक। तो आप सबसे जो आपको सबसे अच्छा लगे क्वेश्चन, है ना, पहले तो आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप हम किया करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप काफी सिंपल, आपके पेपर में सबसे ऑब्जेक्टिव सबक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, ठीक, 1 नंबर का होता है, तुरंत सॉल्व करके तुरंत क्वेश्चन लगाइए। तो ऑब्जेक्टिव को पहले आगे, उसके बाद जो आपको किसी खंड में जो भी सरल लग रहा है उसको लिखिए, हाँ खंड का ये सब लिख दिया करिए क्वेश्चन नंबर में, जो सिंपल है सिंपल से उठाइए और उसी तरह से क्या है कम के अनुसार हार्ड को बनाइए, ठीक बच्चों। ये देखिए 1 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए बच्चों जो है रहने का क्वेश्चन को देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बार बार आते सब ये हम नहीं समझ पाए। देखिए क्या है, क्वेश्चन को एट लीस्ट, है ना, क्वेश्चन को एट लीस्ट कम से कम देखिए बच्चों 2 बार, क्या कहते हैं 2 बार, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स आपको पढ़ना है ना, कम से कम 2 बार तो पढ़ के ही आंसर लिखा करिए, ठीक। मैक्सिमम देखिए क्या देगा, मैक्सिमम तो चाहे जितनी बार है ना क्या आप पढ़ सकते हैं, जब तक क्वेश्चन समझ में न आए, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप आंसर राइट का क्वेश्चन मतलब आंसर मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चन समझे बिना यदि आंसर लिखेंगे आप गलत लिखेंगे, ठीक, और एग्जाम में समझ जाता है बंदा गलत लाइन में जा रहा है, एग्जाम में क्या काटेगा बनूंगा। तो ध्यान देगा, क्वेश्चन को एट लीस्ट क्या करेंगे 2 बार, मैक्सिमम चाहे जितनी बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, उसको पढ़िए अच्छे से, तभी क्वेश्चन का आंसर लिखने का मतलब प्रयास करेगा, न तो क्या है उसमें गलतियां होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़िए, उसमें देखिए सीबीएसई बोर्ड आपको कहने का 15 मिनट का टाइम देता है ना, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देता है, उस 15 मिनट का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, तब उसके बाद जब क्वेश्चन आप समझ जाइए तब उसको क्वेश्चन को क्या करने के मतलब उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा कर गया, इसको आप लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं, या तो क्या हो स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, उसको स्क्रीन शॉट लेकर क्या करते हैं नेक्स्ट, ठीक ना, अब स्क्रीन शॉट इसको लीजिए, फिर आगे चलते हैं जो पॉइंट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हमने बताया, ठीक है, और देखिए क्वेश्चन देखिए था देखा बच्चों, ये क्या नाम है, देखिए क्वेश्चन में देखिए एक पॉइंट पूछता है रहने का, ये क्या होते हैं टेल पूछता है ना, टेल जो क्वेश्चन कोई क्वेश्चन देते हैं उसमें टेल लगा देते हैं थोड़ा सा पॉइंट, जैसे व्हाट इज कॉम्बिनेशन राइट एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल, देखिए एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन 2 एग्जांपल क्या इसका टेल है ना, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल जो इसका लास्ट पॉइंट बताया है ना, व्हाट इज नेफ्रॉन, है ना, राइट इट्स फंक्शन करके कुछ देगा, है ना, कैसे फॉर्मेशन का डेवलप होता है ना, कुछ टेल लगा देता है लास्ट में, है ना, तो देखिए टेल को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद बगल में लिख दीजिए क्या टेल हमने पूछा है क्वेश्चन में, है ना। टेल कभी कभी बच्चे क्या छोड़ देते हैं, वो शुरू का आंसर लिखेंगे लेकिन टेल वाला जो लास्ट पार्ट होगा उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप अगर उसको क्या करेंगे ना टेल वाले को अलग से मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ टेल में भी अभी टेल का भी आंसर देना है, ठीक। जैसे पूछा था क्वेश्चन अभी हुआ था आपका एग्जाम, ये उसमें टेल लगा था कि हाउ मेनी द क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड इन दिस कार्बन कंपाउंड, ऐसे करके पूछा था, टेल करके पूछ दिया था, बॉन्ड का नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ रहा था, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड उसमें पाए जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे किसी को ध्यान नहीं दिया, खाली बच्चे गलत कर रहे थे उसको, ठीक है, नंबर ऑफ उसका टेल को ध्यान ही नहीं दिए, तो टेल पे आपको विशेष होकर टेल अगर उसको साइड में लिख लिया करिए और टेल का आंसर अच्छे से लिखा करिए, नहीं जब टेल यदि छोड़ेंगे ना तो 1 नंबर 2 नंबर वहाँ छूट जाता है आपका, और शुरू का लिखेंगे लेकिन टेल छोड़ के चले आएंगे और 2 नंबर आपका काट लिए देंगे एग्जाम, तो फिर टेल पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट आने का बच्चों। देखिए नंबर 6 पॉइंट देखिए आने का क्या बोल रहे हैं, नंबर 6 पॉइंट ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के क्वेश्चन आने का बच्चों, ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के जो क्वेश्चन जो 1 नंबर में आते हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है पूरा सा है करेक्ट है, करेक्ट या नॉट करेक्ट, है ना, तो करेक्ट इज करेक्ट पे और इज नॉट करेक्ट पे आने का बच्चों विशेष फोकस करिएगा, इज करेक्ट पे और इज नॉट करेक्ट पे, क्योंकि बच्चों देखिए
इस करेक्ट के बाद कभी पूछता है इज नॉट करेक्ट, आपने करेक्ट जल्दबाजी में चलाया, ठीक। इसमें में ध्यान देगा इसमें करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, यानी इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं तो सही नहीं वाले पर निशान लगाना कि सही वाले पर लगाना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज के लगा के चले आते हैं और होता है क्वेश्चन गलत, ठीक। ध्यान देगा इस बच्चे को ऑब्जेक्टिव राइट टाइप क्वेश्चन पे आप करेक्ट या इज नॉट करेक्ट पे विशेष फोकस करिएगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये कई बार हमसे भी हुआ गलती है ना, तो आप लोग भी क्या गलती कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पहले ही मेंशन करना चाह रहे हैं कि ये करेक्ट और इज नॉट करेक्ट पे विशेष फोकस करिए, ठीक। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट देखिए बच्चों ध्यान देगा। नंबर 7 पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव ये हो गया। अब देखिए ये नंबर 7 पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों अभी हम आपको बता क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों की हमने ये बताया कि क्वेश्चन को एट लीस्ट ध्यान देगा, एट लीस्ट क्या करना है, स्किप क्या करना है, स्किप क्वेश्चन यूज करिए, क्वेश्चन को स्किप मत करिए। जो भी आ रहा है क्वेश्चन जितना पूछा है ना, क्वेश्चन को अच्छे से क्या करिए उसको लिखिए, नहीं आ रहा क्वेश्चन कभी लिखिए, क्वेश्चन को छोड़ के बताइए एग्जाम में। ये सबसे मेन मन वो होता है क्या, देखिए कभी कभी आपको लगता है कि हम गलत लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर जो होता है ना उसके नजरिए से सही होता है। आपको लगता है गलत है, लेकिन उससे नजरिए से क्या होता है, वो आप लिख तो रहते हैं गलत से लिख रहे हैं, लेकिन उसके नजरिए से हो सकता है क्या सही हो। तो क्या होगा, जैसे 1-2 नंबर नहीं छोड़ देंगे तो सही मिलेगा, है ना। तो 1-2 नंबर क्या मान लीजिए आपने लिखा और 2 नंबर मिल गया तो नंबर बढ़ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन को स्किप मत, जो भी आ रहे गलत सही कुछ लिख के आइए जरूर, ठीक। आपको नहीं भाई देख होगा ना कि ना क्या होता है समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक। कुछ करने से अच्छा है कुछ मतलब कुछ ना करने से अच्छा कुछ करिए, ठीक। तो ध्यान देगा कुछ भाई करिए, उसमें हो सकता है 1-2 नंबर आपका बढ़ ही जाएगा। तो आपका ऐसा निगेटिव मार्किंग होता नहीं, बोर्ड एग्जाम में गलत कर देंगे निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे एटलीस्ट आप लोग स्किप करके नहीं आएंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों ध्यान देगा 8वां पॉइंट स्किप के स्किप हो गया। तो देखिए 8वां पॉइंट के ध्यान देगा तो एग्जाम के एग्जामिनर जो आपका जो कॉपी जांच होता है उसके आप माइंड को पढ़ने का प्रयास करें। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी आप वो ढूंढ रहा होता है कि बच्चों को कहाँ से नंबर दे, ठीक। वो नंबर देना चाहता है, ऐसा नहीं नंबर काटना चाहता, नंबर आपको देना चाह रहा है, आपको वो आगे प्रमोट करना चाह रहा है ना, अच्छा नंबर देना चाहता है। तो क्वेश्चन अब आपने लिखा ही नहीं है ना, तो अब देना चाह रहा हो बताइए कहाँ से देगा। तो एग्जामिनर के माइंड को समझिए, है ना, और अच्छे से उसको आप आंसर लिखिए, वो नंबर आपको देने के लिए बैठा है न कि काटने के लिए बच्चों का देगा, ठीक। ये हमारा ध्यान देगा एग्जाम के क्या माइंड को समझिए। फिर देखिए नंबर 9 पॉइंट बच्चों ध्यान देगा, नंबर 9 पॉइंट हाँ देखिए एक चूंकि हम साइंस के टीचर हैं तो साइंस के टीचर हम आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको सावधानी करनी है। देखिए साइंस में 3 पार्ट होते हैं आपके 10 में, है ना। क्या होता है, फिजिक्स होता है, क्या होता है फिजिक्स, सेकेंड क्या होता है आपका केमिस्ट्री हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया बायो, क्या हो गया बायो। अब देखिए फिजिक्स में बच्चों ध्यान देगा, फिजिक्स में आप ध्यान देगा फार्मूला, है ना, कोई डिफिनीशन यानी फार्मूला का विशेष महत्व होता है। कोई डिफिनीशन पूछा वहाँ फार्मूला जो भी है नहीं वहाँ पे आ रहा है फार्मूला को मेंशन करिए, ठीक। केमिस्ट्री में क्या होता है रिएक्शन, है ना, केमिस्ट्री में रिएक्शन कुछ पूछ रहा है तो वहाँ रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आप वहाँ पे लिखेंगे। और बायो में क्या होता है फिगर, क्या होता है फिगर। ये सब उसके क्या होते हैं बेसिक पॉइंट होते हैं। यदि ये सब बच्चा कोई मेंशन करता है ना तो एग्जाम पर काफी प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक। तो फिजिक्स में फार्मूला, केमिस्ट्री में रिएक्शन और बायो में फिगर, इस विशेष का ध्यान दीजिएगा। यदि एनसीईआरटी में कहीं भी फिगर आया है किसी भी टॉपिक में, यदि फिगर नहीं पूछा है तो आप फिगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में गलत करेगा, ठीक। यदि आप तो बना लेंगे एग्जाम में काफी अच्छा प्रभाव होगा, आपके कंटेंट को अच्छे से ठीक से देखेगा नहीं, यदि फिगर को बनाए नंबर देकर क्या होगा आगे बढ़ेगा, ठीक। ये हो गया हमारा, ये साइंस के विषय बता दिया आपको, ये सब मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक। नंबर 10 देखिए बच्चों ध्यान देगा, नंबर 10 ठीक क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन और आंसर जो भी आप लिख रहे ध्यान देगा, क्वेश्चन और आंसर ठीक एकदम साफ सुथरा ना हो तो क्वेश्चन आंसर के लिए एक अच्छे से लाइन ले लीजिए, है ना, बीच में ऐसे क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर, है ना, ए का पौधे का ए का आंसर, ऐसे एक लाइन ले लीजिए इसके लिए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन नंबर एकदम साफ सुथरा और उसका आंसर ऐसे लिखना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक बीच में लिखते चले जा रहे हैं और क्या आपका ध्यान नहीं पड़ा कि बगल में क्या लिखे। तो ध्यान देगा क्या क्वेश्चन और आंसर को क्या बहुत साफ सुथरा अच्छे से मेंशन होना चाहिए आपने, क्लियर। एक लाइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉपी वहाँ अवेलेबल होती है, आप ABC जो भी कॉपी लेना चाहते हैं मिल जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन को इसका अच्छे से साफ सुथरा वो अच्छे तरह और राइटिंग क्या हो अच्छे से। क्लियर? ठीक है बच्चों, आप लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर बच्चों 11 क्या है 11 बच्चों को ध्यान देगा, कभी भी आप लंबे क्या लॉन्ग पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या लॉन्ग पैराग्राफ का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो लंबे चौड़े पैराग्राफ को लिख दीजिए, इसका कभी प्रभाव एग्जामिनर पर नहीं पड़ता है, वो भी होता है महसूस। जब भी लिखिए आप लॉन्ग पैराग्राफ में आ रहा है उसको पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए पॉइंट में लिखेंगे, उसका क्या होता है बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर। ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ का कभी इस्तेमाल करिए, खूब लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दीजिए, उसका कुछ नहीं प्रभाव पड़ता। पॉइंट में लिखेंगे जितना ही अच्छा उतना ही अच्छा आपका आंसर आता है। नंबर 11 नंबर 12 बच्चों ध्यान देगा, नंबर 12। ठीक हाँ, ये पॉइंट ये ध्यान देगा, एग्जामिनर को कभी भी आंसर लिखते समय ध्यान देगा, एग्जामिनर को आंसर लिखते समय कभी भी उसको ध्यान देगा उलझाइए मत, है ना। जो भी आपका पॉइंट है पॉइंट एकदम क्या जो पॉइंट पूछा है वही लिखिए, घुमा फिरा के आंसर देने से कुछ क्या ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। जो भी लिखना है टू दी पॉइंट और जितना पूछा जा रहा है ना उतना ही आंसर लिखिए। आपको अपना नॉलेज वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है ना, एग्जामिनर जो बैठा है उसके पास नॉलेज ऑलरेडी होता है। आप अपना एग्जामिनर को नॉलेज दिखा के अपने आपको साबित मत करें बहुत बड़े महान है कुछ भी नहीं। ठीक, जो पूछा है टू दी पॉइंट और जितना पूछा जाए बस उतना ही आंसर आपको लिखना है, घुमा फिरा के आंसर लिखने से उससे बचिए। ठीक, ये हो गया नंबर 12। नंबर 30 पॉइंट बच्चों ध्यान देगा। ठीक, 30 पॉइंट देखिए क्या है, हाँ ध्यान देगा, ओनली क्या होता है देखिए एनसीईआरटी पे आपको ये हम आपको बताना चाहिए, एनसीईआरटी बुक पे क्या करेंगे आप फोकस करेंगे। ठीक, क्या करेंगे लिस्ट को छोड़िए। हाँ, मैथ के लिए आप आर्यस अग्रवाल का उपयोग कर सकते हैं, ध्यान देगा मैथ के लिए क्या आर्यस अग्रवाल आप फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन एनसीईआरटी बुक को छोड़िएगा मत, एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। ठीक, एनसीईआरटी बुक में फिजिक्स को क्वेश्चन खासतौर से ऑप्शन में मैथ में तो आवश्यक बात है, कोई भी जो भी आपका राइटर जो साइड बुक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कम होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर करिएगा। क्लियर, तो एनसीईआरटी में विशेष फोकस ध्यान देगा। अगला देखिए बच्चों ध्यान देगा नंबर 14। नंबर 14 में ध्यान देगा बच्चों, हाँ देखिए एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे कल एग्जाम है, एग्जाम के एक दिन पहले नए क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन को पढ़ने से बचना चाहिए, न्यू क्वेश्चन को पढ़ने से बचना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले। जैसे कल एग्जाम है किसी सब्जेक्ट का, आज सोचिए कि हमको कहाँ से कैसे क्या पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं। ठीक, वो बहुत ये होता है, देखिए पहले क्या होता है एग्जाम जो बोर्ड की एग्जाम को उसके माइंड को आप थोड़ा उसको पढ़िए कैसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक, बहुत आप इधर पढ़ लीजिए उधर पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, है ना, कुछ नहीं होता है। ठीक, कि उनका देख ले वीडियो, उनका देख ले कि हाँ से क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं होता है, टू द पॉइंट एकदम सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसा वैसे होता है, देखिए बता दें 15 है ना 30 और 20 रेशियो। ठीक, 20% 30% और क्या 50%। 50% क्वेश्चन क्या होते हैं सरल होते हैं। ठीक, 30% का मॉडरेट होते हैं, 20% क्या होता है थोड़ा टफ होता है जो घुमा फिरा पूछे जाते हैं। तो 50 और 30 यदि आपने तैयार कर लिया उतना ही आपका क्या 80 बढ़िया% बन गया आपका अच्छे से। ठीक, और 20% थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा हल कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में इधर का उधर में मत करिए ना, इनका भी देख लें, वो किताब पढ़ लें, साइड बुक पढ़ लें, पूरा एकदम घुमा के पूरा एकदम आगे बढ़ दिए हैं, है ना, बाद में परेशान है कि सुबह जा रहे हैं। ठीक, ऐसा मत करिए, पूरे पॉइंट अच्छे से पढ़िए जो पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा डीप में जाकर किसी चीज़ को मत पढ़िए कि एकदम बस जाइए उसमें। ठीक, बहुत एकदम नॉर्मली क्वेश्चन देता है, बोर्ड एग्जाम का रूल होता है, हर एक बच्चों को पास करना होता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा उसमें मजा घुमा फिरा के मत पढ़िए। ठीक, टू द पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन पूछाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर, ये हो गया आपका। हाँ, अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ध्यान देगा, है ना, नंबर 15। ठीक, एग्जाम जो आप क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो भी आपको पेपर को कर रहे हैं ना उसको 15 से 20 मिनट पहले करने का प्रयास करें, 15 से 20 मिनट पहले। ठीक, क्यों भाई पहले बोल रहे हैं, देखिए होता है क्या ना 15 से 20 मिनट नहीं करके लास्ट में 5 मिनट में लिखते जा रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन क्या कभी कभी आप लिखते जो है होता है क्या वो ध्यान देगा
सोच रहे हैं सही लिख रहे हैं, लेकिन होता है कहीं मिस्टेक होता है, कहीं कुछ छोड़ दिए हैं, है ना। ये 15-20 मिनट इसलिए बोला ताकि आप एक बार उसका रिविजन कर लीजिए, जितना पेपर किए हैं उसका रिविजन कर लीजिए कि हमने क्या क्या लिखा है, कहाँ पे छूट गया है। ठीक, तो 15 से 20 मिनट पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। ये बहुत ही बेनिफिट होता है। कई बार बच्चों का काम लिखते सही है लेकिन होता क्या है गलत। ठीक, तो 15 से 20 मिनट हर एक पेपर को करने का प्रयास करिएगा, पहले नहीं करते। ठीक, ये हो गया नंबर 3 पॉइंट। अगला देखिए बच्चों ध्यान देगा नंबर 6। ठीक, देखिए कब जैसे एग्जाम है ना, आप जो क्या है मान लीजिए आपका क्या है एग्जाम है। ठीक, अब आप जो रात को लेकर बन गया सब कुछ लेकर बैठ गए पूरे रात पढ़ने के लिए। ठीक, ये भी बहुत गलत आदत है। ठीक, जिस दिन आपका एग्जाम है कल एक दिन पहले 6 घंटे की क्या होता है सोना बहुत जरूरी होता है। ठीक, 6 घंटे बढ़िया 8-9 बजे तक पढ़िए, 9 बजे सो जाइए, है ना, 9 बजे सो जाइए, 9-10 बजे तक, फिर 4 बजे फोन उठिए, 1-2 घंटे अपना रिविजन करके अपना एग्जाम दें। 6 घंटे की नींद उस दिन बहुत जरूरी होती है। बाद में जब पढ़ते हैं डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, फिर जाके फ्रेश माइंड से वहाँ लिखना बहुत क्या मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो 6 घंटे की नींद उस रात बहुत जरूरी होती है माइंड की फ्रेशनेस के लिए। अब देखिए एग्जाम आपका पूरा माइंड का ही है, जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है मान चलिए आपका एग्जाम उतना ही अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लो गया, सरल क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे घर में। ठीक, बाद में कहते सभी तो गलत हो गया, हुआ क्या, बहुत ज्यादा आपने प्रेशर लिया है एग्जाम का। ठीक, तो प्रेशर नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस साथ रहिए, है ना। 6 घंटे के अच्छा सा नींद लीजिए, सोने के बाद तब आप सुबह जाइए अच्छे से पेपर दीजिए। रात में पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए नंबर 70 पॉइंट बच्चों। ठीक, नंबर 70 पॉइंट ये है बच्चों, थोड़ा जो भी अपना जैसे एग्जाम है ना उसके हिसाब से जो पेन है अपना क्या एडमिट कार्ड है। ठीक, एडमिट कार्ड पेन ये सब बात अच्छे से एक बार क्या अपना चेक करके जाइए। एग्जाम में होता है क्या, जैसे एक आग पेन लेकर गए वहाँ खत्म हो गया, अब जब आपकी वहाँ जब मांग रहे हैं सही पेन नहीं मिला, वो भी खराब मिल गया, वहाँ 10 मिनट परेशान हो गया, 10 मिनट परेशान हो 2 क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। ठीक, तो पेन थोड़ा 1-2 अच्छे से 2-3 पेन लेके जाइए और अपने एडमिट कार्ड को मतलब चेक करके जाइए एग्जाम में, एडमिट कार्ड लिए है कि नहीं। कभी कभी बोला कोई बच्चा भूल जाता है एडमिट कार्ड। ठीक, तो इसलिए इस पॉइंट को आप समझिए, पेन एडमिट कार्ड जो भी आपका है उसको अच्छे से उसको चेक करने के बाद ही आप एग्जाम में जाएंगे। ठीक, नंबर 18 पॉइंट दिखाने का। ठीक, अब देखिए नंबर 18 पॉइंट ये है। ठीक, एग्जाम को देखिए बहुत आपका जो नजरिया है आपका एग्जाम के लिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपका देखिए जाने का बहुत क्या मॉडरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉडरेट मतलब जिससे बहुत ज्यादा सीरियस भी मत हो जाइए, बहुत ज्यादा हल्के मत हो जाइए। ठीक, मॉडरेट लेवल का आपका नजरिया होना चाहिए ताकि आपको क्या हो जाए, फिर बहुत ज्यादा सीरियस लगेगा तभी परेशान हो जाएंगे, अब बहुत ज्यादा क्या हो गया यानी समझ लीजिए तभी परेशान हो जाएगा। मॉडरेट नजरिया रहेगा तो उस एग्जाम को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और अच्छा आपका परफॉर्मेंस भी आएगा, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। और सीरियसली लिए सवाल क्वेश्चन भी गलत करके चले आएंगे और ज़्यादा सरल उसको हल्के में ले लिए तब भी आप गलत। तो आपका नजरिया क्या होगा, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक, ध्यान देगा। ये हो गया नंबर 19 पर बच्चों ध्यान देगा, नंबर 19। ठीक, नंबर 19 के क्या हाँ ये भी और बता दें आजकल देखिए मोबाइल का जमाना क्या है, मोबाइल का जो है जमाना। ठीक, बच्चे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्या सोशल मीडिया जो आपके हैं, है ना, ये जो भी हो गया फेसबुक इंस्टाग्राम है ना, ये सब यूज कराते हैं। ये सब बच्चे चाह कर भी क्या छोड़ नहीं पाते। कोई बच्चा गेम भी खेलता है ना, फ्री फायर हो गया या कुछ और हो गया। ठीक, इसके भी द्वारा आप लोग फोकस करिए, 1 महीने के लिए सब कुछ त्याग दीजिए। ठीक, उसके बाद अपना जो भी मन है अपना खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले एग्जाम को बहुत अच्छे से इसको दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल अपने पापा से चाचा से जिसको भी क्या मोबाइल है अपना लेकर अपना कर सकते हैं। लेकिन ये 1 महीने अपने पूरे तरह से मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, है ना। हाँ, कोई कंफ्यूजन टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस क्या बस वो सिर्फ टॉपिक के लिए तुरंत आपका टॉपिक हैंडल हो जाए, सॉल्व हो जाए, उस मोबाइल को क्या रखें जिसका भी है उसको लौटा देंगे। ऐसा नहीं उसको लेकर अपना इंस्टाग्राम चलाएं, क्योंकि कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझिए इस सब वीडियो के समय इतना ज़्यादा ये सब आप हो गए हैं ना कि जो आपका समय बहुत जल्दी बीतता है, समझिए। ठीक, तो आप तुरंत उसको सॉल्व किए और जिनका मोबाइल उसको वापस कर दीजिए। ठीक, बस इतना ही इस्तेमाल करिए मोबाइल का जितना आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और किसी भी चीज़ के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। देखो बहुत क्या निकल जाए मोबाइल समझिए कि क्या बहुत वो लोग का क्या पेपर ही खराब होता है। ठीक, नंबर 19 और नंबर लास्ट पॉइंट बच्चे करेंगे, है ना, बहुत सारा चीज़ हमने मेंशन किया है। नंबर लास्ट पॉइंट बच्चे करेंगे 20 पॉइंट देखते हैं बच्चों, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हेल्थ, है ना, क्या करने की हेल्थ इज वेल्थ, जैसा कि बोला गया है ना, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक,
तो हेल्थ आपका यदि सही है तो एग्जाम में क्या होगा आपका अच्छा होगा, यदि हेल्थ आपका खराब हो गया तो एग्जाम क्या गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो आप अपने हेल्थ को लेकर एकदम क्या करेंगे, जागरूक रहेंगे अच्छे से। ठीक, और अपने उसको प्रॉपर रूप से ध्यान देंगे दादी के बच्चों। ठीक, और कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका हेल्थ गड़बड़ हो जाए और पेपर आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक, तो अपने एग्जाम अपने हेल्थ को लेकर भी अच्छा सा क्या न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन दीजिएगा। ठीक, और इधर उधर भागने का क्या वो मत करिए कि इधर चले जाओ उधर चले जाए, कहीं तबीयत खराब हो गया, जो सर्दी जुकाम उस रात पढ़ाई नहीं हुई तभी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो अपने हेल्थ में विशेष कर, क्योंकि हेल्थ रहेगा तभी आपका पेपर बनेगा और तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। हेल्थ सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये मान चलिए। ठीक, तो इसको तो सबसे पहले, लेकिन इसको लास्ट में हमने इसलिए रखा ताकि आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देगा। हेल्थ पे विशेष फोकस, किसी भी वजह से आपका हेल्थ किसी महीने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, सर्दी बुखार खांसी कुछ भी अगर 1-2 दिन आपका खराब गया, समझ जाइए आपका पेपर खराब हो सकता है। तो हेल्थ पे विशेष फोकस करिएगा, हेल्थ को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, और लास्ट पॉइंट आपको कुछ भी करना चाहेंगे, है ना, आपके होने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, अच्छे से है, लाइफ का पौधा है ना, सीढ़ी इसको ऐसे चढ़िए ताकि आने वाली सीढ़ी आपके लिए क्या हो जाए, सुगम हो जाए। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको अच्छे से दीजिए, अच्छा स्कोर करिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, है ना। अच्छा स्कोर लाइए अपना, और हम लोगों का भी थोड़ा नाम रोशन, ठीक, जो पढ़ाए हैं आप लोगों को इतना मन से, और आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं। ठीक, अन्य मतलब आप लोग क्या बढ़िया क्या होगा, आपका बेस्ट ऑफ लक। ठीक, क्या मिलेंगे, क्या ना, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ठीक, बस इतना ही करना चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए, अच्छा स्कोर करिए। ठीक, ताकि हमारा अच्छा क्या नाम भी हो, ये हो। और किसी भी टॉपिक में बच्चों किसी भी चीज़ पे वीडियो की जरूरत हो तो बोलिएगा। ठीक, और क्या होगा फिर उस टॉपिक पे बनाएंगे, और समय नहीं मिल पाता है, थोड़ा रहता है, व्यस्तता भी रहती है, इसलिए संडे संडे को समय मिलता है तो उसी में बना देते हैं। फिर भी कोई पॉइंट आपको कोई भी दिक्कत हो किसी टॉपिक में तो बताइएगा, हम उसमें वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक, और अच्छा लगा अगर वीडियो को तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना, सब्सक्राइब और शेयर के साथ एक लाइक भी करिएगा, और जिससे क्या होगा थोड़ा सा क्या हो, क्योंकि आप देखिए लाइक और सपोर्ट ये सब करने से, सब्सक्राइब करने से काफ़ी हौसला बढ़ता है। ठीक, और फिर नए क्या वीडियो के साथ है फिर से आपके साथ। ठीक, बस इतना ही करना चाहते हैं बच्चों, सीख ले क्या आज के लिए बस। थैंक यू।